श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी। प्रस्तुति 22। अध्याय 2। दुविधा का निवारण। मानव प्रकृति कहें या मनुष्यों की विचारधारा कहें, सबकी अपनी सोच है। सब लोग स्वतंत्र हैं जब उनकी पसंद नापसंद का प्रश्न आता है। एक परिवार में 10 लोग हैं और यदि उस परिवार में कोई उत्सव, शादी ब्याह का कार्यक्रम है तो इसमें सबका दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है अमुक कार्य अति आवश्यक हो और इस व्यक्ति विशेष के लिए अमुक पूजा अर्चना करने में परिवार के कल्याण का उद्देश्य छुपा हो, या कोई भविष्य के लिए उज्जवल कामना को दृष्टि में रखकर यह कर रहा हो, और उसी परिवार में से कोई इसे मात्र समय और धन की बर्बादी समझ रहा हो। उसी घर में कोई वृद्ध महिला जो पूजा हवन आदि की पक्षधर हैं, वे छोटी से छोटी वस्तु या क्रिया का पूरी सख्ती से पालन स्वयं भी कर रही हैं और दूसरों को करने के लिए बाध्य भी कर रही हैं, इस भय से कि कहीं कोई चूक हो गई तो परिवार पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो दूसरी ओर कोई बहू बेटी यंत्रवत सारे काम इसलिए कर रही है कि काम करना उसका कर्तव्य है। पूजा पाठ से होने वाले लाभ या हानि उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और घर के नन्हे सदस्य इसलिए खुश हैं कि उन्हें अब अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। घर के किसी एक कोने में उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्नरत कोई स्नातक घर में हो रही हलचल से और शोरगुल से झल्ला रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यह सब मात्र दिखावा है। ये सब अपनी अपनी सोच को ही सही कहेंगे और तर्क भी करने को तैयार हो जाएंगे। ये एक उदाहरण है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का। काम किसी भी ढंग से हुआ हो, 2-3 दिन बाद सब भूल भाल कर अपनी पुरानी जिंदगी में जीने लगते हैं। ये मानव प्रकृति की तरफ से मिला एक विलक्षण वरदान है। गर्व से कह सकते हैं कि और किसी जीवधारी के पास नहीं है। हम हर चीज में अच्छा और बुरा देखने की क्षमता रखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, अपने सुखों का ध्यान रखकर श्रम करते हैं, फिर उसकी परख भी करते हैं। अन्य जीव तो मात्र जीते हैं भोजन और प्रजनन के लिए। उनको सुख सुविधाओं की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए उनमें लोभ और अहंकार भी नहीं है। मानव जाति को प्रकृति द्वारा मिले विशेष उपहार के चलते उसने पूरी सभ्यता को कुरुक्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा इससे पहले भी हुआ था और आज भी निरंतर होता रहता है। ये निश्चित ही एक विशाल परिवर्तन के होने का एक संकेत था। नई सोच, नए संस्कार, नया समाज उभर कर आने वाला था। कोई भी पक्ष जीते, ऐसा तो होना ही था, जिसके लिए कुछ लोग बेचैन हो रहे थे और कुछ दुविधा में पड़े थे। ये सच है कि विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है और परिवर्तन की प्रक्रिया अधिकतर सुखदायी नहीं होती। हर काम को देखने का सबका अपना अपना एक नजरिया होता है, जो अधिकतर एक दूसरे से भिन्न होता है। कुरुक्षेत्र में आज ऐसी ही घड़ी आ गई थी। कृष्ण ने आगे बढ़कर अपने कर्तव्य का पालन करने का निश्चय किया। वहां एकमात्र कृष्ण ही थे जो पूर्ण रूप से शांत चित्त थे, जिन्हें पूरी परिस्थिति का पूरी तरह से ज्ञान था, एहसास था। वे शांत चित्त थे, निष्पक्ष थे और धर्म के रक्षक भी थे। वे सुव्यवस्था व शांति के पक्षधर भी थे। जब अहंकार आता है तो मनुष्य अपने अंदर निहित अच्छाइयों को भूल जाता है और कर्तव्य के स्थान पर अपने मन में अनुराग और मोह जन्म ले लेते हैं। ऐसे में मनुष्य शिथिल हो जाता है, निराश भी हो जाता है और दुखी भी। एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस समय दुर्योधन उतावला हो रहा था और जल्दी से जल्दी युद्ध प्रारंभ करना चाहता था कि कहीं उसके सैनिकों का मनोबल न टूटने लगे। ये भी कह सकते हैं कि वो युद्ध कर अपना राज्य स्थापित कर अपने अहंकार और शक्ति का प्रमाण देना चाहता था। पांडवों की हार ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। इस उतावलेपन में उसे अच्छे बुरे का कोई विचार ही नहीं रहा था। वो अपने संकल्प पर दृढ़ था और अर्जुन विचलित। स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा है कि ग्रीफ एंड डिजेक्शन आर द प्राइजेस दैट डिल्यूजन डिमांड्स फ्रॉम इट्स विक्टिम मैन। सो टू रीडिस्कवर ourselves to be really something higher than our own ego is to end all the fancy sorrows that have come to us through false identification. कुरुक्षेत्र की परिस्थिति और उसमें युद्ध के लिए बेताब सेना और दोनों पक्षधरों की मनोस्थिति को हमने यहाँ तक के अध्ययन से जान लिया है। अब वो समय आ गया है जहाँ अर्जुन को उपदेश देने के लिए श्री कृष्ण ने अपना गुरुपद स्वीकार कर
अपने शरणागत मित्र के मन में उठ रही दुविधा का निवारण करने के लिए उसे उपदेश देना प्रारंभ किया। यहाँ जो उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिए वो हिंदुओं के महान ग्रंथ उपनिषदों का सार हैं। अर्जुन की शारीरिक अवस्था संज्ञा विहीन हो चुकी थी और विचार शक्ति पर मोह का आवरण छा गया था। यह मनुष्य की वह अवस्था है जिसे हम शून्य अवस्था भी कह सकते हैं, और कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों से अर्जुन के मन में फिर से ज्ञान का उदय हुआ। प्रस्तुत परिस्थिति में उचित धर्म का पालन करने की प्रेरणा मिली। हम अर्जुन का उदाहरण ही लेकर क्यों आगे बढ़ें? यदि हम जरा गंभीरता से इस विषय पर विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अर्जुन की समस्या कोई अनोखी या अद्भुत नहीं है। यह हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे हैं। जहां हम खड़े होते हैं वहां से अनेक राहें दिखाई देती हैं, कोई स्वार्थ की, कोई मोह की, कोई भोग विलास की, कोई कर्तव्य की, कोई धर्म की और कोई अंधकार से भरी। पर हमारे लिए उचित राह कौन सी है, इसके लिए परिस्थितियों को सही से पहचान लेना बहुत जरूरी है। महात्मा बुद्ध का भी मूल उपदेश यही है कि सर्वप्रथम बुद्ध अर्थात बुद्धि की शरण में जाओ। तब भी यदि समस्या नहीं सुलझी तो संघ की शरण में जाओ, अर्थात जो बहुमत कहे। पर यदि अब भी समाधान नहीं मिला तो फिर धर्म की शरण में जाओ। धर्म का अनुसरण सभी करते हैं, मानते हैं। धर्म सबके लिए समान है। इनसे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हमें हालात से हार मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए। हमें निराशा को मन में ही नहीं आने देना है। जब तक समस्या का निवारण नहीं होगा, भयभीत हृदय को पल पल कठिनाइयां विकराल रूप लेती ही दिखाएंगी, कारण कि हम निष्क्रिय होकर बैठे हैं। हमारे विचारों ने हमारा साथ नहीं दिया है, या फिर हमने ही किसी भयवश आंखें मूंद रखी हैं। हो सकता है कि हमने अपने को समझा लिया हो, बहला लिया हो कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, मैं व्यर्थ ही परेशान हो रहा हूं। पर समस्या तो वही की वही है। पलायन तो हमने कर लिया है, हार तो हमने मान ली है। हमने दोष धर्म, कर्म और पाप पर लगा दिया है ताकि हम दोष भाव से बच सकें। यहाँ अर्जुन को उपदेश दिया गया, यह बात उतना महत्व नहीं रखती जितना ऐसी परिस्थितियों में दिए गए उपदेश। गीता हर युग का ज्ञान है, हर समस्या का निवारण इसमें है। गीता से हमें सही आचरण की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। नीरा भसीन।